शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 7। श्लोक है, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। श्लोक दोबारा, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। संधि विच्छेद श्लोक का, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। संधि विच्छेद दोबारा, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। शब्दों का अर्थ है, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, तू अर्थात परंतु, यह अर्थात जो, मनसा अर्थात मन से, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, नियम्य असक्तः अर्थात नियमित करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रिय अर्थात कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम अर्थात कर्म योग का, आरभते अर्थात आचरण करता है, स अर्थात वह, विशिष्यते अर्थात विशेष है। शब्दों का अर्थ दोबारा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, तू अर्थात परंतु, यह अर्थात जो, मनसा अर्थात मन से, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, नियम्य सक्तः अर्थात नियमित करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रिय अर्थात कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम अर्थात कर्म योग का, आरभते अर्थात आचरण करता है, स विशिष्यते अर्थात वह विशेष है। इसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, 2 ही शब्द है, हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। तीसरे अध्याय का जो नाम है वही खास बताया है, कर्मयोग, और इसीलिए ही इस कर्म क्षेत्र की कर्म युद्ध की भूमि में खास भगवान अर्जुन को कर्म कैसे करना है वही सिखा रहे हैं। अभी तक के श्लोकों में हमने जैसे देखा, अलग अलग प्रकार की बातें बताई हुई है। कोई तो ऐसे है कि कर्मों का आरंभ ही नहीं करते, तो युद्ध किए बिना अर्थात कर्म आरंभ किए बिना ही सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान ने ये बात समझाई अर्जुन को कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है।
बर्बस सभी को कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के कनेक्शन में आए प्रकृति के गुणों का असर होने के कारण बर्बसी कर्म तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसमें भी कोई ऐसे है जो कर्मेंद्रियों को ही जबरियन रोकते हैं। अब कर्मेंद्रियों को रोका अर्थात कर्मों को रोका, जो प्रकृतिकृत कर्म है उन्हें भी अगर करने से रोकते हैं लेकिन मन से याद करते हैं, तो जैसे हमें उन बातों के लिए समझा था, वास्तव में इस तरह से देह को जो कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो आसुरी त्याग है। और भगवत गीता में तो खास इसे मिथ्याचारी या ढोंगी पाखंडी कहा हुआ है। अर्थात तो केवल दिखावा करते हैं कि हमने इंद्रिय से सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मन से उन बातों को याद करते रहते हैं। जिसे हमने कल हट के एग्जाम्पल के साथ भी समझा था कि जैसे सन्यासी है या हठ योगी है, वो बहुत सारी हठपूर्वक परिक्रियाएं तो करते हैं, लेकिन मन से उन भोगों को याद करते हैं, तो शुरू में भले ही वो जंगल में जाकर के बैठ भी जाए, लेकिन उपजीविका या देह का निर्वाह नहीं चलता है, तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत करके उसके बाद फिर उसी में ही पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। और कलयुग की तामसी अवस्था में तो ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं कि गृहस्थी जो सारा आचरण कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, उनसे भी ज्यादा भोग के साधन अपनाने लगते हैं। तो इसे ही वास्तव में दिखावा कहा है, संपूर्ण त्यागी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भगवान खास इस बात को समझा रहे अर्जुन को कि मन से ही इंद्रियों को नियमित करना है। अर्थात कर्म भले ही करते रहे, लेकिन मन से इंद्रियों पे कंट्रोल हो, इंद्रिय नियम पूर्वक चले और साथ में ही अनासक्ति भी हो। ऐसी अनासक्ति हो अर्थात उन सब बातों में कोई अटैचमेंट न हो। इससे ही रिलेटेड हमने एक श्लोक दूसरे अध्याय में देखा था, जैसे कछुए का उदाहरण बताया था कि कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेट लेता है, संकीर्ण करने की शक्ति होती है, तो इसी तरह से यहाँ इंद्रिया जो है वो बहिर्मुखी है। और ये तो हमने देखा कि बर्बसी सभी को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। दैहिक आवेग जो है, खान पान, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया या ऐसे ही मल मूत्र त्याग के जो अनिवार्य कर्म है, इन सब बातों को तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसे अगर जबरियन इन सब इंद्रियों को, इन सारी नैसर्गिक प्रक्रियाओं को रोकते हैं तो शरीर को कष्ट होगा। और कष्ट होने के कारण जिस तरह से खास कर्मयोग की शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हो, अर्थात जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का, सुख शांति का अनुभव हो। तो इंद्रियों से कर्म करते हुए ही तभी तो सुख या दुख का प्रभाव पड़ता है, और वो सुख दुख का प्रभाव मन के ऊपर ही पड़ता है। इसीलिए ही मूल बात है, मन बीज है और ये शरीर जो है वो पेड़ है। इसीलिए ही मन से पहले इंद्रियों को नियमित करना है, अर्थात ही अनासक्त होकर के कर्म करना है। तो ऐसे कर्मेंद्रियों से जो कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। जो बताया कि आंखों से देखते तो है ही, अब बेसिक कोर्स में हमने इन बातों को अच्छे से समझा था। जैसे मन जो है और वही पहले भागता है, और इंद्रिया जो है उन्हें तो भोग लेने की आदत है, तो इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो पहले मन अगर नियमित हो, मन से इंद्रियों को नियमित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही जो इंद्रियों की चंचलता शांत हो जाएगी, और साथ में ही कंट्रोल करना अर्थात ही अनासक्त होना। ऐसे अनासक्त अगर रहते हैं
तो कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का जो आचरण करता है वह विशेष मान्य है। इसके लिए थोड़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बेसिक कोर्स में भी इन बातों को समझा था। अब आंखें है तो आंखें खुली है तो देखेंगे ही, कान है तो सुनाई तो देता ही है, पाँव से चलेंगे ही क्योंकि शरीर निर्वाह करना है, या तो इंद्रिया है तो उसको काम में तो लगाएंगे ही, नेचुरली जो कर्म करने हैं वो तो करने ही है। लेकिन मन से नियंत्रित करना, नियमित करना, अर्थात मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या बताई हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शरीर के लिए शिव बाबा ने बोला है नींद तो करनी है। हठ योगियों की तरह बिल्कुल ही अगर पूरा ही नींद का त्याग कर देंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रिया नियमित नहीं है, इसके कारण उसका असर माइंड पे हो जाता है। अब नींद करना है बोल करके ऐसे भी न हो कि लौकिक दुनिया की तरह 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे सोते ही रहे। तो नींद के लिए मुरलियों में शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। अव्यक्त वाणियों में भी बताया है शिव बाबा ने कि जो भोगी होते हैं वो तो 8 घंटे की नींद करते हैं। डॉक्टर्स भी दुनिया में बोलते हैं क्योंकि वो लौकिक दुनिया के हैं। लेकिन मुरलियों में शिव बाबा ने श्रीमत दिया है कि योगियों की नींद आधी होनी चाहिए। तो इसे बोला गया है मन से इंद्रियों को नियमित करना। अर्थात मन जितना स्थिर होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों में उतनी कंट्रोलिंग पावर भी आती रहेगी। और साथ में अनासक्त होना, जैसे खान पान है, रहन सहन है, कपड़े है या देह के जो भी पदार्थ है, तो इन सब चीजों को केवल शरीर चलाना है, इसीलिए ही इन इंद्रियों से कर्म करना है। अर्थात खान पान के लिए भी मुरलियों में जो श्रीमत दिया हुआ है उसी अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो वो मन से इंद्रियों को नियमित करना हो गया। नहीं तो ये गलत फहमी न हो जाए कि हाँ ये तो बोला है कर्मेंद्रियों से कर्म कर सकते हैं, इसका मतलब जो भी इच्छा हो वो खाते रहे, भले श्रीमत हो या न हो। और फिर उसका खान पान अगर गलत लेंगे तो मन की अस्थिरता बढ़ेगी और इंद्रिया भी चंचल होगी। इसीलिए ही मन से इंद्रिया नियमित करना, अर्थात मुरलियों में हर बात के लिए श्रीमत दिया है। खान पान के लिए श्रीमत दिया है, अन्न दोष में नहीं आना है। अर्थात जो मुरलियों में डायरेक्शन है, जैसे खाने के लिए तो शिव बाबा ने बोला है कि दाल चावल आलू, या तो कढ़ी के लिए भी बोला है, या शाम के लिए खिचड़ी के लिए बोला हुआ है। और इसके अलावा मुरलियों में ये बात आई है कि अगर और कोई भी चीज खाने पीने की या जीभ ललचायमान होती है, बार बार दौड़ती है, तो इसका मतलब उससे तो शिव बाबा ने बोला है कि वो चोरी है, क्योंकि वो शरीर के लिए कर्मेंद्रिया जो जो भोग मांग रही है उनकी ओर ही दौड़ते हैं। तो इसमें मन से इंद्रिया नियमित करना, अर्थात मुरलियों में जो डायरेक्शन दिया है वो हुआ है उसमें चलना। और साथ में ही अनासक्त होना, अर्थात मन से उन सब बातों में अटैचमेंट न हो। अर्थात खाना खा रहे हैं तो केवल शरीर चलना है, इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है, इस अनुसार ही खान पान रहे। तो इसे अनासक्त होना, अर्थात ही इन सब चीजों से, देह हो, देह के पदार्थ हो, इनसे कोई अटैचमेंट न हो। केवल ऐसे जो कर्म करते हैं अनासक्त होकर के, तो कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। अर्थात ये भी एक प्रकार का युद्ध है, और इस युद्ध में मन स्थिर रहे और कर्म करते हुए भी शिव बाबा की ओर अगर बुद्धि लगी हुई है तो वो वास्तव में विशेष मान्य है। इसी के लिए ही ये कैसे करें, इसी समझने के लिए ही 18वें अध्याय का 6वां श्लोक देखिए, अध्याय 18 श्लोक नंबर 6।
इसमें खास ये बात बताई है किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगम युगी अलौकिक यज्ञ दान तप युक्त कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा त्याग कर करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। इसे ही बोला है सर्वस्व त्याग रूप संन्यास। इसमें खास बात बताई है कि कर्मों को भी आसक्ति, तन धन धाम आदि की आसक्ति और फलों की इच्छा को त्याग कर। तो इसमें देह बताया, धन बताया और धाम अर्थात प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर चीज में जहाँ कहीं भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, जहाँ कहीं भी ऐसी अटैचमेंट है उसे भी त्यागना है और कर्म फल की इच्छा को भी त्यागना है। यही वास्तव में सर्वस्व त्याग रूप संन्यास है। तो यहाँ कल के श्लोक में जो खास बात बताई कि कर्मेंद्रियों से जबरियन कर्मों को रोक लिया लेकिन मन से याद कर रहे हैं तो उसे आसुरी त्याग बोला है, तामसी त्याग बोला हुआ है। और जो मन से ही आसक्ति छोड़ देते हैं, कर्म करते हुए भी जो कर्म करना है नेचुरल इसलिए करके फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, तो ऐसा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास जो है ये सही है, यही निश्चित और उत्तम मत है। इसके साथ साथ ही 18वें अध्याय का 9वां श्लोक देखिए, अध्याय 18 श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में भी ये बात बताई है, विश्व कल्याणी नवनिर्माण भाव से करने योग्य ही है। ऐसे जो कर्म अपनी देह, किसी व्यक्ति या वस्तुगत आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। इसमें खास बात बताई जो अभी का श्लोक है 3 अध्याय का 7वां, इसी से रिलेटेड एक कनेक्शन वाला श्लोक है। इसमें ये बात बताई है कि देह, किसी व्यक्ति या वस्तुगत आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक इंद्रियों को मन से नियमित करके अनासक्त हुआ। और यहाँ भी यही बात बताई, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर जो नियम पूर्वक किया जाता है वही सात्विक त्याग है। तो कल के श्लोक में हमने जैसे देखा था आसुरी त्याग या जो तामसी त्याग बोला हुआ है, आसुरीपना जिसे कहा है, तो जबरियन जो देह को पीड़ा देकर के जो करते हैं वो वास्तव में तामसीपना है। और जो फल की इच्छा को त्यागते हैं, डिटैच रहते हैं, जैसे सात्विक त्याग, इसे सतयुगी सुखदायी त्याग बोला है। तो आत्मिक स्थिति में रह करके अर्थात ही मन आत्मा में एकाग्र हो और इंद्रियों से केवल कर्म करते हुए करते हैं, तो वही कर्म योग का आचरण करने वाला जो है वो विशेष मान्य है। आगे और भी श्लोक देखते हैं इसमें ही। इसके आगे के श्लोक में ये बात बोली है जैसे कि ये कैसे हो सकता है कि कर्म भी करते रहे और मन का बिल्कुल उसमें अटैचमेंट न जाए। ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि दुनिया वाले तो यही बात पूछेंगे, सन्यासी लोग भी यही कहेंगे, अगर हम जबरदस्ती नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि इस तरह से मन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए अगर हम जबरियन नहीं करेंगे तो। लेकिन इसके लिए भी बताया इंद्रियों को भोग तो चाहिए, लेकिन अगर उन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली ही मन जो खराब चीजें हैं जिससे मन डिस्टर्ब हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, उससे अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए हमने 2 अध्याय का 59 नंबर श्लोक पढ़ा है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59। इसमें एक खास बात बताई है
कि मन इस तरह से स्थिर कैसे हो सकता है इंद्रियों से कर्म करते हुए भी। जब उसे कोई अच्छी चीज मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही मन से इंद्रिया भी नियमित हो जाएगी, मन भी नहीं भागेगा और इंद्रिया भी कंट्रोल में आकर के अनासक्ता अर्थात डिटैच हो जाएगी। वो कैसे? इसके लिए ही दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में बताया है, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषता हटते हैं किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। इस राजयोगिक की आसक्ति भी परमार्थ को देख करके पूरी हट जाती है। अर्थात जहाँ परमार्थ हो, जिसके लिए बोला है परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमार्थ में जहाँ बुद्धि लग जाती है, अर्थात जब योग परमात्मा से जुड़ जाता है तो वहां पर जो मन की अखुट शांति मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली ही जो इंद्रिय भोगों की इच्छाएं हैं उससे मन डिटैच हो जाता है, अर्थात ऑटोमेटिकली ही अनासक्त हो जाता है। ये भी कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए भी कोई उदाहरण होना चाहिए। तो भगवत गीता में ही इसके लिए उदाहरण भी दिया हुआ है कि जबरियन इस तरह की कोई देह को पीड़ा देने वाली प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में योगी की सही परिभाषा बताई हुई है, जो कर्म योग का आचरण करते हुए भी मन से किस तरह से अनासक्त रहता है। इसके लिए ही 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात खास बताई हुई है कि ऐसे भी योगी होते हैं। ये तो खास हीरो पाठधारी के लिए है, ये हम ज्ञान के आधार से जानते हैं ये श्लोक, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए इन सब बातों को क्लियर करना होगा कि भगवत गीता में ही असली कर्म योगी की निशानी बताई हुई है कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकार प्रकृतिकृत कर्म और ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आँख खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी करता है। अर्थात ये ऐसा योगी है जो देखने में तो वो सारे ही मनुष्य जिस तरह से कर्म करते हैं सर्वसाधारण जीवन में वैसे करते हुए ही दिखने में आएगा, लेकिन वो मन से पूरी तरह से इन सब बातों से डिटैच रहता है, अनासक्त रहता है। जो आत्मस्थिर आत्म ज्योति में स्थिर योगी है वो इन सब इंद्रियों से सब कुछ करते हुए भी जैसे नहीं करता है, क्योंकि मन से उन्होंने इंद्रियों को नियमित किया हुआ है। इसीलिए ही इंद्रिय अपना साधारण रीति से स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, जो कर्म नियत किए हुए हैं वो करने ही है। इस तरह से करते हुए भी वो अनासक्त रहता है, तो वही योगी जो है अकर्ता है। अर्थात यहाँ खास से कर्मों की बातें हम क्यों सीख रहे हैं सारी, क्योंकि कर्मों के आधार से ही विकर्म बनते हैं, सत्कर्म भी बनते हैं और अकर्म भी बन जाते हैं। तो यहाँ कलयुग में विकर्म इसलिए बनते हैं क्योंकि हर कर्म अटैच होके किया जाता है और अटैच होकर के जब करते हैं अर्थात उन कर्मों में ही बुद्धि इतनी ज्यादा फंस जाती है, उसके कारण 5 विकार निर्माण होने लगते हैं और फिर उसी से पाप बनने लगता है। अब ये पाप न बने इसीलिए ही खास बात तो है। अब बात आती है फिर अच्छे कर्म करने की, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा खास देवता इस स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं
इसीलिए ही बताया कि फल की इच्छा भी अगर रखते हैं, जैसे कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, फलों की इच्छा रखते हैं उसके पीछे कि दान पुण्य करेंगे तो हमारे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन यहाँ भगवान तो खास इन सब चीजों से परे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए बताया अनासक्त होना, अर्थात फल की इच्छा भी न हो और कर्मों के प्रति कोई आसक्ति भी न हो। इसी के लिए खास बताया कि और भी ऐसे उदाहरण दिया है 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। इसमें बताया है इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा करता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है। इसमें भी यही बात बताई है, जैसे 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भी यही बात बताई कि इंद्रियों का वश करता आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ मन सहित ज्ञान और कर्मेंद्रियों द्वारा करता हुआ सुख पूर्वक रहता है। अर्थात मन से उसने सब बातों को त्यागा है। इंद्रिया नेचुरली जो कर्म करने हैं उन कर्मों में लगी रहती है, लेकिन मन इन सब बातों से अनासक्त रहता है, क्योंकि मन भ्रूमध्य स्टार में अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित है। और आत्मिक स्थिति जहाँ है वहाँ परमात्मा याद जो बोला है बाबा ने सहज भी है और समाई हुई भी है। तो ऐसे जो आचरण करता है वो विशेष मान्य है। इसी के लिए खास समझा हमने कि वास्तव में तभी हो सकता है जैसे कि इंद्रियों से कर्म करते हुए आसक्ति तभी हटेगी जब परमार्थ में पूरी तरह से मन बुद्धि लगी हुई होगी। अर्थात याद की स्टेज जितनी बढ़ती जाएगी, कर्मयोग का आचरण करना अर्थात ही क्या, इसे प्रैक्टिकल में सही रीति समझना जरूरी है कि जो भी कर्म करते हैं तो उसके लिए हर समय बुद्धियोग शिव बाबा से लगा हुआ अगर रहेगा तो कर्मों में आसक्ति नहीं जाएगी नेचुरली। इसके लिए ही जरूरी है कि मुरलियों में ऐसी बहुत सारी बातें शिव बाबा बताते हैं, जैसे कि 18वें श्लोक में जो बात आई तन धन धाम आदि से भी अनासक्त होना, फल की इच्छा त्यागना। अर्थात कर्म कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन वो केवल शरीर चले इसी के लिए। अगर धन के आगे फिर इच्छाएं निर्माण होती है कि हम प्रॉपर्टी कमाए, आगे की पीढ़ियों के लिए रखते रहे, तो ये आसक्ति बढ़ती जाएगी। और अनासक्त होना इसका मतलब ये है कि बुद्धि में ये जरूर रहे कर्म करते हुए कि विनाश होने वाला है, तो ये सारी जो भी हम कमाई कर रहे हैं इसके 4 अंजाम होने वाले हैं। तो इस तरह की अगर मूल्यों की बातें बुद्धि में रहेगी तो ऑटोमेटिकली ही आसक्ति जो है वो हटेगी। संकल्पों में मन में जो अटैचमेंट निर्माण होता है, इच्छाएं निर्माण होती है, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अगर मूल्यों का गहरा ज्ञान बुद्धि में है तो इंद्रियां नियमित हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। तो ऐसे हर कर्म के लिए मूल्यों में शिव बाबा ने क्या बोला है वो बातें अगर बुद्धि में रहती है तो कर्म योगी बन जाएंगे। और वही विशेष मान्य है जिसके लिए बोला है कि वही संकल्पों का संपूर्ण त्याग, यही वास्तव में सन्यासीपना है, जिसके लिए कल ही हमने शब्द देखा सर्व संकल्प संन्यस्त योगी भवति कश्चन। ये आज का श्लोक है, इसका उच्चारण एक बार सुनते हैं और साथ में ही कल का और आज का श्लोक मिला करके ही कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है उसे भी देखते हैं।
पहले उच्चारण। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। आगे कल जैसे हमने हठ योगी उनकी बात देखी है, तो वास्तव में असली सन्यासीपना क्या है उसे देखने के लिए ही VCD नंबर 1482, VCD नंबर 1482, टाइम है 26 मिनट के बाद। बताता हूँ बच्चे, सन्यास दो प्रकार का है। एक हठ योग है जिसे कर्म सन्यास कहा जाता है। वो हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं। ऐसे हठ योगी राजयोग सिखलाई नहीं सकते। उनके फॉलोअर्स को बताना है, जिन्हों की तुम अपने को फॉलोअर्स समझते हो, कहलाते हो कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ, परंतु ये तो तुम झूठ बोलते हो। वो सन्यासी तो जाकर कफन ही पहनते हैं। तुमने कहाँ घर बार छोड़ा है, तुमने कहाँ कफनी पहनी है। ये ब्रह्मा बाबा भी आगे बहुतों का फॉलोअर था, परंतु इन्होंने भी किसी को कुछ फॉलो नहीं किया। कहाँ वो सन्यासी, कहाँ हम गृहस्थी। तो फिर ये फॉलोअर कहलाना मूर्खता हो गई, क्योंकि फॉलोअर को तो पूरा फॉलोअर करना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, सन्यासी बनना पड़े। तो जो भी फॉलोअर बनते हैं वो भी झूठे, क्योंकि सन्यास तो धारण करते ही नहीं। सन्यास का अर्थ ही है सम्मन संपूर्ण, न्यास माने त्याग। और वो लोग भी समझते नहीं है कि तुम फॉलोअर कहलाते हो तो सन्यासी बनना पड़े। बात समझाते हैं, ये राजयोग है, इसमें घर बार का त्याग नहीं करना है, सिर्फ पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग करना है। क्योंकि पुरानी चीजें दुखदायी होती है ना, नहीं तो सतोप्रधान होती है। सात्विक गुण का त्याग थोड़ा ही करना होता है। जैसे बाप नया घर बनाता है तो फिर बुद्धि नई घर में लग जाती है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाता है। बाकी घर बार का संन्यास नहीं करना है। स्त्री भी अगर संन्यास कर ले तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। ये बात तो ठीक नहीं हुई।
ये तत्व योगी, योगी, ब्रह्म योगी बहुत हैं जो तत्व से योग लगाते हैं। तत्व जड़ा होता है या चैतन्य होता है? तत्व समझेगा या चैतन्य समझेगा? जड़ तो थोड़ा ही समझेगा। ये ब्रह्म तत्व है जड़। ब्रह्म से बनता है ब्रह्मा। जिस तन में मैं आता हूँ नाम रखता हूँ ब्रह्मा। ये भी जड़त्वमयी तत्व है। और ये तत्व तो हमारे तुम्हारी आत्माओं के रहने का स्थान है। उनसे बोलो कि तुम कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं हो। हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वो ब्रह्म तो महत्त्व है। तो ब्रह्म तत्व की कोई कुमारी थोड़ी ही होती है। ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। इसलिए भारत में कुमारियों का बहुत मान है। जब तक कुमारी पवित्र है तो सभी तो उनको पूजते हैं। सभी को पूजना पड़े। अपवित्र बनती है तो सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है। तो देखो उन हठ योगियों का हो गया निवृत्ति मार्ग, हठ योग। उनको गृहस्थ व्यवहार से नफरत आती है और अपन को इस पुरानी चीची दुनिया नरक से नफरत आ जाती है। तो उनके संन्यास में और हमारे संन्यास में बहुत अंतर है। उनको तो नई दुनिया का पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ घर बार से नफरत होती है। उनको तो पता है ये दुनिया ही पुरानी है, नरक है, तो नफरत आती है। और नफरत भी तब आती है जब तुमने तीसरे नेत्र से स्वर्ग को देखा है। पहले तुमको भी क्या इस दुनिया से नफरत आती थी? नहीं। आप कहते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए उनको राजयोग सिखाता हूँ। मैं हठ योग कैसे सिखाऊंगा? अभी जैसे हमने सुना पॉइंट में कि नई दुनिया को देख करके ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया से नफरत आ जाती है, तो इसके लिए अलग से कोई हठपूर्वक प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। जो दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक देखा हमने कि परमार्थ को देख करके ऑटोमेटिकली आसक्ति हट जाती है। तो यहाँ पर हठ योग करना, जबरियन इंद्रियों के दमन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे कि कल के श्लोक में देखा था कि जबरियन इंद्रियों को रोकना
इस तरह से जो हड्डियों की परिक्रियाएं करते हैं उन्हें मिथ्याचारी कहा जाता है। तो यहाँ बेहद के संन्यास में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो आज के श्लोक से भी ये बात लागू होती है कि मन से अगर अनासक्त हो जाते हैं, मन में ये बात बैठ जाएगी कि खराब क्या चीज है, अच्छी क्या चीज है, तो ऑटोमेटिकली ही इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा और अनासक्त भी हो जाएंगे। आगे का पॉइंट है बीसीडी नंबर 2796, टाइम 19 मिनट के बाद। बीसीडी नंबर 2796, टाइम 19 मिनट। तो फिर उनको समझाने वाला भी चाहिए, है? तो बाप क्या कहते हैं, है? क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि बेहद का बाप है ना, है? और बेहद का बाप बातें कैसी बताएंगे? हद की बातें बताते, हद की बातों का मिसाल भले देते हैं, है? जैसे मिसाल दिया ना, अब वो एक अहमदाबादी साधु है, न खाता है न पीता है, न हगता है, अरे न सोता है, अरे तो ये हद की बात हुई या बेहद की बात हुई? ये तो हद की बात हुई। ये क्यों करते हैं हद की बातें? हद की दुनिया में ले जाना है क्या? नहीं, क्योंकि ये बात क्यों बताई? ये हद की दुनिया के साधु सन्यासी का मिसाल क्यों दिया है? कि जब तुम पक्का आत्मा बन जाएंगे, देह की, अपनी देह की और देह से कनेक्टेड देहधारियों की बिल्कुल याद नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारी भूख प्यास और नींद सब खलास। आत्मा सदा जागती ज्योति है या सोने वाली है? जागती ज्योति है। तो फिर तुम सोते रहेंगे क्या कुंभकर्ण की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वेद का बाप वेद की बातें समझाते हैं हद की दुनिया का मिसाल दे करके। और फिर देखो ये बेहद का संन्यास है, तो बेहद का संन्यास माना बेहद का त्याग। उन सन्यासियों के त्याग की तो हद होती है। क्या करते हैं? घर बार त्याग देते हैं, बीवी बाल बच्चों को त्याग देते हैं, खाना बनाना करना त्याग देते हैं। और तुम्हारा त्याग तो क्या है? तुम्हारा त्याग कोई बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से याद ना आए। क्या क्या मतलब? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। बड़े अनुभवी बच्चे हैं, हट से सर हिलाई दिया, हाँ ऐसा हो सकता है? 2-4 दिन तो अनुभव किया होगा, नहीं? अरे नहीं, ये तो बेहद का त्याग। बाबा बेहद का त्याग क्या चीज है? अरे तुम्हें पता ही नहीं। ये जो पुरानी दुनिया है ना, इन पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ इन आंखों से देखते हो, इन सब का बुद्धि से मन से त्याग। कुछ भी याद ना आए। क्यों? ऐसे क्यों? अरे मैं तुमको नई दुनिया दिखाता हूं ना, तो जब नई दुनिया देखनी है और नई दुनिया में जाना है तो फिर पुरानी दुनिया को याद करते रहेंगे। हाँ, तो नई दुनिया तुमको दिखलाई रहा हूं, तो फिर जो नई दुनिया तुमको दिखलाई इतनी सुखदायी है। कितनी सुखदायी? इस दुनिया के सुख तो क्षणभंगुर सुख है इंद्रियों के, और वहां के सुख, अभी रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर चटाका मारा, आहा बड़ा मीठा, फिर सारा दिन वो क्या नाम रसगुल्ला खुशबू देता रहेगा, स्वाद देता रहेगा? नहीं देगा। तो कोई भी इंद्रिय का जो भोग है
वो अल्पकाल का है आज की दुनिया। और वहां क्या होगा? वहां तो तुम सदा काल सुख में रहेंगे। तो ये विनाशी सुख त्यागना चाहिए ना। विनाशी इंद्रियां, विनाशी शरीर, इसका सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नई चीज दिलाता हूं ना, नई दुनिया की। हाँ, तो बच्चे आप जानते हो है, विनाश को तो जानते हो ना है? ये पुरानी दुनिया सब क्या सब खलास होने वाली है। तुम नहीं भी त्यागेंगे तो भी खलास हो जाएगी कि रह जाएगी? घाटा क्या होगा? क्या घाटा होगा? कि जो नई दुनिया है उसमें तुम जा ही नहीं सकेंगे। अभी जैसे पॉइंट में सुना हमने, खास आज का श्लोक जो है मन से अनासक्त होने की बात आई, जिसके लिए बताया कि अब नई दुनिया की जब सुख है उसको देख करके पुरानी दुनिया से अपने आप दिल हट जाती है। और इसमें तो खास बात बताई कि आज की दुनिया के जो सुख है वो तो क्षणभंगुर है, तो इसीलिए ही इन सब चीजों से मन अनासक्त हो जाएगा और साथ में ही नई दुनिया के सुखों का महत्व बुद्धि में होगा, जिसे हमने दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक देखा था कि परमार्थ को देख करके आसक्ति हट जाती है। तो नई दुनिया के जो अतीन्द्रिय सुख है उसको देखते हुए ये बात मन में अगर बैठ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऐसे कर्मयोगी को अनासक्ति हो जाती है और उसी से ही उनकी मन से ही वो सारी बातों का त्याग कर देते हैं। ये आज का श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में हमने पिछले हफ्ते जो बात समझी थी, जिज्ञासुओं को ये क्लियर करना जरूरी है कि वास्तव में इसी दुनिया में असुर होते हैं। मनुष्य ही जब भगवत गीता में जिस तरह से लक्षण बताए हुए हैं असुरों के, वास्तव में जानवर योनियों की जो बात आई है, तो इसे हमने श्लोकों के आधार से भी समझा। जानवरीय जैसे कर्म करना और आसुरीय जैसे कर्म करना ये एक ही बात है। जैसे राक्षसी गुण या आसुरी गुण जिनमें होते हैं तो उन्हें जो आवेग आता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसे बोला है बेसमझी और अनेक विचारों में भटके हुए। तो ऐसे अनेक विचारों में भटके हुए बेसमझी पूर्वक कर्म करने वाले जानवर भी वही करते हैं। और मनुष्य जब नीचे गिरते हैं तो आसुरी लक्षण आने के कारण इसी धरती पर ही, इसी सृष्टि पर ही आसुरों का भी लोक हो जाता है। इन सारी बातों से हमने इस बात को देखा कि सत्व गुण वाले ऊपर जाना, सत्य योनि को पाना, अर्थात कि मनुष्य से देवता बनना, देवताई लक्षणों में और सत्य योनियों की जो बातें हमने समझी थी उस आधार से स्वर्ग इसी सृष्टि पर है। अर्थात जब व्यक्ति अपने गुणों से, मनुष्य मनन चिंतन करके अपने गुणों से ऊपर उठता है, इस देह रूपी मिट्टी से अपनी बुद्धि को ऊपर उठाता है, डिटैच हो जाता है, तो मनुष्य से देवता बनता है। और तमोगुण वाले जो है, असत योनियों वाले जो है, वो अधम गति को जाते हैं। अर्थात ऐसे आसुरी लक्षणों के कारण बुद्धि देह भान की मिट्टी में इतनी दब जाती है, तो वही आसुरी पना है। इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया जो हमने श्लोक देखा था कि दो भूत स्वर्गे लोके अस्मिन, अर्थात ये दोनों लोग भी, आसुरी लोग भी और देवताई लोग भी, स्वर्ग भी और नरक भी इसी सृष्टि पर, इसी पृथ्वी पर ही होते हैं, मनुष्यों के गुण कर्मों के आधार से।
जब तमोगुणी बन जाता है मनुष्य तो ये दुनिया नर्क कही जाती है, और जब सतोगुणी बन जाते हैं तो यही दुनिया स्वर्ग बन जाती है। और इसी तरह से ही जैसे रात होती है और दिन होता है, तो ऐसे ही ये जो सृष्टि का चक्र है वो भी इसी तरह से चलते रहता है। रात के बाद दिन आना जरूरी है और दिन के बाद रात भी आती है, लेकिन वो कौन सा समय है इस सृष्टि का? ये तो 24 घंटे का दिन रात का चक्र जैसे अविरत चलता है। ऐसे ही सृष्टि पर देवताई समय और आसुरी समय ये कब की बात है, इसे समझना होगा। आखिर असुर बनने वाले असुर कब, क्यों, कैसे बनते हैं, और देवता भी कब, क्यों, कैसे देवता बनते हैं, इसे समझने के लिए ही इस 3 लोक के चित्र में सृष्टि चक्र के कुछ रहस्यों को भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए जिज्ञासुओं को इन बातों को पूछना होगा कि आखिर ये सृष्टि तो चलते रहती है, इस सृष्टि चक्र के बारे में बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत रूप में भी फैली हुई है। जैसे कि लोग ये बताते हैं कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। क्या ये वास्तव में सच है? सृष्टि की आयु लाखों वर्ष, जैसे 84 लाख योनियों की बात आई, तो ये 84 लाख योनियों की बात, सृष्टि की आयु लाख वर्ष होने की बात, ये इतना लंबा लंबा हिसाब क्यों बताया शास्त्रकारों ने? जैसे 84 लाख योनियों की बातें इसलिए बताई ताकि कोई हिसाब ही न पूछ सके। मनुष्यों के जन्मों का, प्राणियों के आत्माओं के जन्मों का हिसाब की थ्योरी ही न बता सके, इसलिए लाख योनियों की बात बता दी ताकि कोई गिनती ही न कर सके, न पूछ सके, न उसके रिसर्च में जाए। इसी तरह से सृष्टि की आयु भी इसी तरह से ही बता दी। दूसरी बात है कि सही हिसाब न कर पाने के कारण ही उन्होंने इस आयु को इतना लंबा चौड़ा बता दिया। वास्तव में काल चक्र, सृष्टि चक्र, या तो जैसे हमने देखा ये सृष्टि एक नाट्य मंच है, और इस नाट्य मंच पर जो भी यहाँ पार्टधारी है, जितनी भी मनुष्यों की जनसंख्या है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इस पार्ट में हर एक पात्र का और इस नाटक का क्या राज है, इसकी आयु क्या है, इसकी लंबाई क्या है, कितने समय की आखिर ये सृष्टि है, इसे हमें देखना होगा। लोगों के मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे 4 युगों की बातें हैं। 4 युग है ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी गलत गलत मान्यताएं हैं। जैसे कि गीता के श्लोक में जो योनियों की बात आई, तो इसके आधार से ये सिद्ध हो गया कि मनुष्य आत्मा कोई पशु योनि, पंछियों की योनियों में जन्म नहीं लेती है। इसे हमने श्लोकों के आधार से देखा। जैसे सत असत योनियों की बात को देखा, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, अर्थात किस कारण आसुर योनियों में जाते हैं, और जो देवताई लक्षण देखे, उस आधार से हमने ये क्लियर किया जिज्ञासुओं को कि वास्तव में किस तरह से ये जन्मों का राज खुल जाता है। तो भगवत गीता में इन बातों को क्लियर किया हुआ है कि मनुष्य आत्मा वास्तव में दूसरी योनियों में जन्म नहीं लेती है। तो 84 लाख योनियों की जो बात है वो भी गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि पाप या पुण्य जो भी है मनुष्य शरीर से ही भोगने चाहिए। मनुष्य शरीर ही कर्म करता है, और उसी के द्वारा जो अलग अलग हमने सिद्धताएं देखे, बहुत सारे प्रूफ देखे, जिससे बात हमने क्लियर की जिज्ञासुओं को कि वास्तव में 84 लाख योनियों की बात नहीं है। पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य जन्म ही लेकर के पाप या पुण्य दोनों भी भोगता है। दूसरी बात है कि 84 लाख योनियों में जन्मों की मान्यता के कारण ही
मनुष्य आत्मा के लाखों जन्म बताए गए, क्योंकि 84 लाख योनियां लेंगे जन्म, तो उसी आधार से मनुष्य जो है वो लाख जन्मों में आता है। मतलब यहाँ बात है कि जितने मनुष्यों के जन्म होने हैं उस हिसाब से सृष्टि की आयु भी लंबी होनी चाहिए। ऐसे कैलकुलेशन लगा करके लोगों ने इस तरह से सृष्टि की आयु को लाखों वर्ष बता दिया। वास्तव में क्या ये बात सत्य हो सकती है? 84 लाख योनियों की बात जो है, जब वही सत्य नहीं है तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? ये भी थोड़ा सोचने की बात है। ये जिज्ञासुओं को पूछना चाहिए कि अभी कलयुग में ही सृष्टि का ये हाल है कि मनुष्य मनुष्य के प्रति ऐसी हालत में जी रहे हैं, तो फिर अगर ये लाखों वर्ष की सृष्टि हो जाए तो क्या हाल होगा? उसके साथ साथ ही जैसे कि ये जो सृष्टि में और एक बात बताई जाती है कि सृष्टि की जो आयु लाखों वर्ष की मान्यताओं की बताई हुई है वो कहाँ तक यथार्थ है, इसे समझने के लिए ही वास्तव में इस सृष्टि चक्र को समझना जरूरी है। सृष्टि चक्र में ऐसी बात बताई जाती है, शास्त्रकार इस बात को बताते हैं कि एक युग की आयु को दूसरे युग से गुना कर दिया, जिसे ही दिव्य वर्ष बोलते हैं। ऐसे करके ही उन्होंने आयु को लाख वर्ष गुना कर, हजारों वर्षों को गुना करते करते दिव्य वर्ष करके लाखों वर्ष की या हजारों वर्ष की सृष्टि का काल बता दिया। वास्तव में सारी बातें कहाँ तक संभव है? जैसे कि सतयुग की आयु 4 गुनी बताते हैं, त्रेता की आयु 3 गुनी बताते हैं, द्वापर की आयु 2 गुनी, कलयुग की आयु 1 गुनी बताते हैं। तो ये सारा हिसाब करके गुना का हिसाब लगा करके ही इस तरह से लाखों वर्ष की आयु बता दी है। ऐसे ही टोटल चारों युगों की आयु को मिला करके भी कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दिया है। तो ये वास्तव में ये जो दिव्य वर्ष है या सतयुग में जो दिव्य वर्ष की बात बताई है, ये क्यों बताई हुई है? दूसरी बात है, इस तरह से जो गुना करने की बात आई हुई है तो ये कब का हिसाब है? वास्तव में ही सच में ही जैसे ही थोड़ा ये लॉजिक है, जैसे दिन और रात समान होते हैं, 12 घंटे की दिन है 12 घंटे की रात है तो बराबर बराबर होता है। तो फिर सुख और दुख का जो समय है सृष्टि का, जैसे कि सुख माना दिन और दुख माना रात, तो ये जो समय है ये भी वास्तव में बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों? इसलिए क्योंकि ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर समय को लंबा किस आधार से बताया गया। जो दुनिया में भी यह बात बोली जाती है कि सुख के जो दिन है वो बहुत जल्दी बीतते हैं, दुख के दिन जो है वो बहुत धीरे धीरे बीतते हैं। तो ऐसी मान्यता क्यों निर्माण हुई? तो इसका मतलब ये सारी जो मान्यताएं हैं, अलग अलग लाखों वर्ष की आयु बताना, युगों की आयु अलग अलग बताना, ये सारी जो बातें हैं ये वास्तव में ही ये कब की बातें हैं? इस सृष्टि चक्र का रहस्य जब हम समझेंगे जब हम इन सब बातों को समझेंगे तभी ये सारी बातें क्लियर होगी। अभी बहुतों को ये प्रश्न निर्माण हो रहा होगा कि 3 लोग की बात को देखते देखते हम सृष्टि चक्र तक क्यों पहुंचे। तो वास्तव में ही सृष्टि चक्र में इसलिए हम ये बात क्लियर कर रहे हैं क्योंकि 3 लोग के चित्र में हमने पृथ्वी के बारे में जो बताया, साकार लोक के बारे में, तो इस साकार लोक में
मनुष्य जन्म लेते हैं, ये मनुष्य पात्रधारी है और जिस तरह से 84 लाख योनियों की बात भी इस सृष्टि में ही निर्माण होती है, तो सृष्टि में निर्माण होती है। 84 लाख की मान्यता को तो गलत सिद्ध किया। ये 84 लाख की मान्यता का कनेक्शन ही मनुष्यों के जन्मों से है। मनुष्यों का जन्मों का कनेक्शन देवता या आसुरी लक्षणों से है और देवता या आसुरी लक्षणों का कनेक्शन जो है वो वास्तव में सृष्टि चक्र जो अविरत घूमते रहता है सुख या दुख के समय से, उससे है। इसीलिए ही यहाँ सृष्टि चक्र की इस बात को देखना जरूरी है, तभी हम 3 लोगों की बातों को, आत्माओं की बातों को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए ही सृष्टि चक्र के चित्र को सार में इस 3 लोक के चित्र में समझेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।